साथियों 7 सितंबर को आप एग्जाम दे रहे होंगे WBTGT हिंदी का। और अभी से मैं आप लोगों का मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। ये तीसरा मॉक टेस्ट है ना। कई सारे साथी जिस हिसाब से पहले मॉक टेस्ट के बाद जुड़े, मैं तो अचंभित था कि आखिर क्या देख लिया आप लोग, है ना। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं सोचा था कि पर डे एक एक टेस्ट लूँगा, लेकिन अब उस सोच में परिवर्तन करते हुए पर डे दो दो मॉक टेस्ट होगा आप लोगों का, है ना। शाम और रात में, सुबह में चूंकि मुझे क्लास लेनी होती है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन शाम में और रात में दो टेस्ट आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा। मतलब तीसरा टेस्ट आप दे चुके हैं। अभी आपके पास, है ना, 4, 5, 6 और 7 का तो समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन 4, 5, 6 × 2 कर लीजिए। कुल मिला के अभी और आप 6 मॉक टेस्ट देंगे, कुल मिला के 9 मॉक टेस्ट देंगे। पाठ आधारित टेस्ट मैं अलग से ले चुका हूँ, है ना। जितने पाठ लगे हुए सबका टेस्ट लिया हूँ। व्याकरण आधारित जो भी टेस्ट हो सकते थे, है ना, और साथ ही साथ साहित्य के आधारित अलग से टेस्ट लिया जा चुका है। अब मॉक की बारी है और मैं सोचा था कि भाई 6 मॉक दूंगा, लेकिन नहीं, अब वो 9 होगा मॉक टेस्ट। ओके, मेरे पास समय नहीं है कि मैं 10 कर दूं। मेरा मन है कि मैं लगातार क्वेश्चन बनाऊं, लेकिन आप जानते हैं कि भाई गला भी सूख जाता है और क्लास भी लेनी होती है। इस वजह से आज स्थिति ऐसी है। पर कोई नहीं, 9 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, है ना। जिस हिसाब से आपने उत्साह दिखाया है पहले मॉक टेस्ट के बाद, है ना, उसके बाद लगा कि नहीं, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देनी चाहिए। और मात्र 101 रुपये में मिलते रहेगा, है ना। इसको भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इतने में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए साहित्य सहचर, है ना, और जुड़ जाइए। एक स्टूडेंट जो नए में जुड़े, उनका कमेंट काफी अच्छा लगा मुझे, वो मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोनों, है ना, दूसरे मॉक टेस्ट के बाद जुड़े हुए स्टूडेंट हैं। आपके टेस्ट एग्जाम के लेवल का है, और दूसरी तरफ कमल जी हैं। आपके क्वेश्चन लेवल बिल्कुल टीजीटी की तरह है, और मॉक टेस्ट और संस्थान में दिए लेवल सही नहीं था, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको एक लेवल का, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस PYQ और कुछ लेवल बढ़ाया जा सकता है ना। जो भी किया जा सकता है वो मैं कर रहा हूं। तो चलिए सीधा हम प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, मैं चिड़िया नहीं हूं जिसका पिंजरा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए, मैं भी आदमी हूं। उपर्युक्त कथन किसका है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये कथन किसका है। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो ये सब आप कर नहीं पाएंगे। ओके, तो उर्मिला, बिट्टू, गदल और चालपा। ओके, ठीक है। तो ये विकल्प आपको दिख रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई जालपा का जो गहना है चुरा लेता है उसका खुद का हस्बैंड, और अपने पिताजी को दे देता है, और उसके पिताजी, है ना, जौहरी को दे देते हैं, और फिर जौहरी से उधार के जो रुपए रहते हैं वो चुका देते हैं, है ना। ये स्थिति रहती है। फिर उसके बाद जलपा का मन वन लग नहीं रहा है, उसके बाद ये स्टेटमेंट दे रही है, मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजरा दाना पानी बंद रखकर बंद कर दिया जाए, मैं आदमी हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा जा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, व्यर्थ की गपशप में समय नष्ट न किया जाए, धन लिप्सा को इतना बढ़ने न दिया जाए कि वह मनुष्यता, मित्रता, स्नेह, सहानुभूति सबको बाहर कर, है ना, बाहर कर दे, है ना। तो इस तरह से आप अपने धन लिप्सा को मत बढ़ाइए कि ये सब आपके अंदर रह ही नहीं जाए। ओके, तो यह स्टेटमेंट किसका है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और निराला, है ना। तो विकल्प भी उसी तरह से तैयार किए जाते हैं जिससे कि आपके सिलेबस कवर होते रहें और आपको दिखते रहें कि भाई मैं मुझे तो इन को ही पढ़ना है ना। तो वास्तव में यह जब आप पढ़ेंगे क्या, महाजनी सभ्यता, महाजनी सभ्यता पढ़ेंगे तो यह स्टेटमेंट आपको मिलेगा। तो उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। ओके, और 78% छात्रों ने सही किया, मुझे काफी अच्छा लगा, है ना। और टॉपर जो बैच की लड़की हैं अंजू, वो रही हैं, तो ये भी अच्छी बात है। ओके, वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हमारे ही बैच के बच्चे, कोई भी बच्चे आवे, टेस्ट दें और टॉप करें तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। अंजू, रमेश जो बैच के बच्चे हैं, है ना,
उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वही अच्छा करेंगे तो ही। भाई आप में से कोई भी आइए, स्वागत है साहित्य सहचर पर के ऐप पर जाइए और मात्र 1 से 1 में अपने आप को इनरोल कर लीजिए, फिर लाइव टेस्ट में जुड़िए और मैं चाहूँगा कि आप टॉप पर आएँ, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट आएँगे, उनका स्वागत रहेगा, ठीक है? राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा का समय कब माना है, ठीक है? तो भाई आपको स्पेशल टिप्पणी में लिखा हुआ है कि सरप्पा पर क्या आई है, ठीक है? तो सरप्पा से प्रश्न बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा भाई। 772 ईस्वी, 771 ईस्वी, 769 ईस्वी और 770 ईस्वी। तो राहुल सांकृत्यायन सरप्पा का समय मानते हैं 769 ईस्वी। दिमाग में रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोदान के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य कथन है, ठीक है? आप विकल्प देखिए। टेस्ट खुद, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट खुद से देते हैं ना, लाइव टेस्ट जब आप दे रहे होते हैं, तो आपका बहुत कुछ चेक हो रहा होता है, ठीक है? आपका इधर टाइमर चल रहा होता है, आपके पास, आपके सामने, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है? तो मैं वही चाहता हूँ कि आप खुद से जुड़ें और खुद टेस्ट दें, तब फील करेंगे रियल एग्जाम क्या होता है, ठीक है? पैसेंस चेक होगा, है ना? आपकी मेमोरी बढ़ेगी। यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गोदान उपन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य कथन है। उपन्यास में समेरी गांव का वर्णन है। उपन्यास में बेलारी गांव का वर्णन है। शमेरी और बेलारी के बीच 7 मील की दूरी है। झुनिया गोबर की पत्नी है, ठीक है? तो ये सभी आप देखिए, गोदान, आप गोदान का ओवरव्यू लेकर के जाना है। टिप्पणी में लिखा है ना, गोदान पढ़ के आइए, है ना? जब लिख के आया हुआ है कि भाई गोदान पढ़ के आइए, तो पढ़ के तो जाइए, है ना? तो पढ़ के जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई सेमरी, बेलारी, इन दोनों गांव का वर्णन तो है ना? लेकिन दोनों गांव के बीच की दूरी 5 मील है, मात्र 5 मील है, लेकिन विकल्प में दे दिया है 7 मील। तो यही सही होता। दुनिया गोबर की पत्नी है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रगतिवाद की विशेषताओं में नहीं है, ठीक है? ये नहीं पे ध्यान दीजिएगा। और यही सब चेक होता है जब आप लाइव टेस्ट दे रही होती हैं या दे रहे होते हैं तो, ठीक है? कि आप इन सभी बातों पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, असत्य नहीं, है ना? और भी कई कई तरीके से मैं प्रश्न बना लेता हूँ। ओके, तो प्रगतिवाद की विशेषताओं में नहीं है। नए प्रतिमानों का प्रयोग एवं व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद का प्रभाव, किसानों और मजदूरों का संघर्ष और प्रकृति चिंतन। देखिए, प्रगतिवाद की खासियत ये है कि ये मार्क्सवादी आंदोलन से प्रभावित जो है हिंदी साहित्य का एक धारा है, ठीक है? और इसमें चूंकि मार्क्स की बात होगी तो वहाँ किसानों और मजदूरों की भी बात होगी। ओके, जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन जो है ना, प्रगतिवादी कवि है। और इस त्रिलोचन को अवध का किसान कवि भी कहते हैं, अवध का किसान कवि। तो ऑब्वियस सी बात है, किसानों की बातचीत हो रही है। और मार्क्स की बात, मार्क्स से प्रभावित कोई धारा है, तो मजदूरों की बात करेगा ही करेगा, है ना? है ना? मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे, ढलते देखा गलते देखा, गोली जैसे चलते देखा। तो ये स्थिति है। और आपको पता है ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। तो ये लोहा, लोहा मजदूर का ही तो प्रतीक है। ओके, तो मजदूरों की भी बात हो रही है। और प्रकृति चित्रण, है ना, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, है ना? या फिर और भी कई सारी कविताएं, याद आता है मुझे तरहोनी गाँव गाँव, है ना? तो इस तरह की बातें, कई सारे प्रकृति चित्रण तो भाई दूर भाग ही नहीं सकता है। ओके, ये तो कॉमन चीज है, प्रकृति से दूर आप कहाँ भागेंगे, ठीक है? ये कॉमन चीज है। लेकिन नए प्रतिमानों का प्रयोग और व्यक्तिवाद, ये जो है ना, ये वास्तव में प्रयोगवाद, प्रयोगवाद की विशेषता है, ठीक है? तो मात्र 42% छात्रों ने इसको सही किया है। समझिए कि भाई कंपटीशन का लेवल बहुत हाई नहीं है। आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने काल विभाजन के दौरान कृष्ण भक्त कवियों के लिए ब्रज का कृष्ण काव्य नाम का एक कालखंड रखा है, ठीक है? तो काल विभाजन करते हुए ये नामकरण किसने किया है ना? खास करके कृष्ण भक्त कवियों के लिए ब्रज का कृष्ण काव्य, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और बच्चन सिंह। तो ये विकल्प है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना? ग्रियर्सन ने ऐसा किया है। आप ये बता दीजिए, ग्रियर्सन जो है काल विभाजन करते हुए कुल कितने काल में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को, है ना? तो ये 11 काल में बांटा है। इसको ध्यान में रखेंगे, 11 काल में से एक काल आपको पता चल रहा है कि ब्रज का कृष्ण काव्य। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतेंदु ने 1881 में कौन सा मौलिक नाटक लिखा है, ठीक है? जब तक आपको अच्छे से नहीं पता रहेगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। नील देवी, दोनों, इनमें से कोई नहीं, और अंधेर नगरी, ठीक है? तो नील देवी का भी प्रकाशन वर्ष 1881 है और अंधेर नगरी की
काव्य प्रकाशन वर्ष 1881। और कमाल बात ये है कि दोनों जो है मौलिक नाटक है। इस तरह से आप उत्तर करेंगे दोनों। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा या नहीं? ओके, याद ना रखना बिल्कुल पाप है, तो ये पाप आप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो याद रखते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उनका ही सिलेक्शन होता है। ओके, जेहाल मिस्की मुकुंद तगा फूल तुराए नैना बनाए बतिया किताब हिजरा आजाद न दारा मैजा न लेहू काहे लगाए छतिया। उपयुक्त पंक्ति किसकी है ना? क्योंकि आपको जो है अमीर खुसरो कोटेड है कि भाई इसको पढ़ के आओ, है ना, अन्यथा नंबर काट लिया जाएगा। तो भाई आपको अमीर खुसरो पढ़ के जाना है, तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ के तो जाएंगे, तो क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, तो मैं पूछूंगा बालकृष्ण भट्ट अमीर खुसरो, मैंने तो आंसर बता ही दिया हूँ, है ना। तो अमीर खुसरो, हालांकि किसी ने गलत नहीं किया, 100% छात्रों ने इसको सही किया। ठीक है, चलिए, विष्णु सोहनी को तमत उपन्यास पर कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो भाई आपको पता है साहित्य ये तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 है ना। और कमाल बात ये है कि तमस आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, सिलेबस का हिस्सा है और मैंने पढ़ाया है। ओके, ओवरव्यू अपने स्टूडेंट को दिया है और दो तरीके से, है ना, उन लोगों को कवर करवाने का कोशिश किया गया है ना, तो वो लोग किए भी हैं। ठीक है, तो इस इनको देखिए 1973 में, उसके 2 साल बाद 75 में मिल गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये देखिए, ये सिलेबस का ही हिस्सा है। दाग छारी के कटुक निबोरी को अपन मुख दे है ना। उपयुक्त पंक्ति को ध्यान में रखते हुए सत्य चुनना है, सत्य चुनना है, इसे भी ध्यान रखना है आपको। इसमें निर्गुण को बेहतर बताया गया है। इसमें उद्धव और गोपियों के बीच बातचीत हो रही है, ये अवधि में है। यह सूर्य की पंक्ति है जिसमें सूर्य कृष्ण से विनय कर रहा है। देखिए भाई, है ना, दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को आपन मुख है ना। तो वास्तव में, है ना, अंगूर की तुलना हो रही है किससे? कटुक निबोरी से, है ना। वास्तव में ये अंगूर जो है ना, सगुन को कहा गया है, मतलब अच्छा होता है, और ये कटुक निबोरी निर्गुण को कहा गया है। गोपियां और उद्धव के बीच बातचीत हो रही है, मतलब भ्रमर गीत सार का है, भ्रमर गीत सार का है। ठीक है, तो भ्रमर गीत सार आपको पढ़ना है भाई, है ना। तो ये विकल्प जो है सही होगा। उद्धव और गोपियों के बीच बातचीत हो रही है, ये अवधि में नहीं है भाई, ये ब्रज में है। ठीक है, विनय का पद बिल्कुल नहीं है भाई, भ्रमर गीत है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, भ्रमर गीत में विनय कहा। ओके, और इसमें निर्गुण को बेहतर बताया गया है, बिल्कुल गलत बात है, सगुन को बेहतर बताया गया है। गोपियां क्यों निर्गुण को भजने लगी? तो सगुन बेहतर है। ठीक है, तो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप कर पाएंगे। तो मैंने पढ़ा दिया है, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास 30 घंटे का समय है, वरना मैं कहता बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि एक एक करके सारा पद मैंने पढ़ाया। ओके, कल तक बच्चों ने, कल तक मतलब मैं कह रहा हूँ अभी रात के 1:16 में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सुबह मैं उठ जाऊंगा 7, 7:30 में, है ना। तो ये स्थिति है कि भाई मैं नहीं सो रहा हूँ, तो आप लोग क्यों सो रहे हैं? आप लोग भी पढ़िए। ओके, तो कल तक इनरोल किया लोगों ने। ओके, तो आपके पास यदि 30 घंटा आप निकाल सकते हैं अभी भी, तो आप कोर्स से जुड़िए। यदि आपको लगता है कि हाँ जरूरत है कोर्स की, तो कोर्स से जुड़ सकते हैं। प्राइस ऑलरेडी मैंने कम कर दिया है। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। उपयुक्त पंक्ति किसकी है ना? गबन से है ना, हॉब्स और हेल्विस के हवाले फुटेज में बातचीत की गई है। प्रथम भेंट अंतिम भेंट से है, या मेहता के हवाले से गोदान में है ना। तो भाई कहाँ है ये? ओके, तो आप देखेंगे कि ये फुटेज में यूज किया गया है। प्रेम जहाँ कहीं भी प्रेम है, सब मतलब के लिए है। और ये भी जिक्र करते हैं कि हॉब्स और हेल्विस भी ऐसा मानते हैं। ओके, तो द्विवेदी जी ऐसा लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इतने अंदर से आपका प्रश्न बनाया है, तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग इतने अंदर से पढ़ें। ओके, क्योंकि भाई 6 साल, कितने साल बाद, 9 साल बाद एग्जाम हो रहा है आपका, है ना? तो इस तरह का मौका कई कभी कभी मिलता है, तो बेहतर है कि आप अच्छे से पढ़िए। विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर प्रसाई तौर पर हरिशंकर प्रसाई को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आपको पता है कि भाई राजनीति का बंटवारा आपको पढ़ना है ना, राजनीति का बंटवारा आपको पढ़ना है, तो इसीलिए हरिशंकर प्रसाई के विषय में मैं पूछ रहा हूँ। मुझे सपना नहीं आया कि आज मैं हरिशंकर प्रसाई के विषय में पूछ लूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। सिलेबस, सिलेबस और सिलेबस, सिलेबस ही मेरे लिए देवता है, मैं उसी की पूजा करता हूँ। ओके, और आपका पीवाईक्यू, है ना, हालांकि पीवाईक्यू लेवल पिछली बार 2016 में बहुत हाई नहीं था, है ना, पर यह है कि भाई अब 2025 में आप हैं मौजूद, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो बेहतर है कि भाई मैं पूरा कंटेंट पढ़ के जाए, कुछ भी पूछेगा हल्का पूछ दिया गया तो ठीक है, भारी पूछेगा तो भाई हम उसके लिए भी तैयार है।
है ना। ठीक, हाँ, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, विकलांग श्रद्धा के तौर पर उनको 1983 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ध्यान रखेंगे आप, हाँ कि नहीं, तो ध्यान रख लीजिएगा। रामविलास शर्मा, टिप्पणी में आप देखिए रामविलास शर्मा लिखा हुआ है ना, इसीलिए पूछा गया है, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। सिलेबस सिलेबस सिलेबस। उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, परंपरा का मूल्यांकन, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना और भाषा और समाज। तो निराला की साहित्य साधना पर दिया गया है। आप प्लीज जाइए देख लीजिए जो जो राइटर आपके सिलेबस का हिस्सा है, सभी को कौन कौन पुरस्कार दिया गया है और कब कब दिया गया है, प्लीज जाके देख लीजिए, है ना। मैं अभी कह रहा हूँ, वरना फिर गड़बड़ होगा तो हमें मत कहिए कि आपने बताया नहीं था, है ना। जो भी मेरा एनालिटिकल पावर है मैं उस पूरा यूज कर रहा हूँ, ओके, जिससे कि आप लोग कम से कम गलती करें एग्जाम में, है ना। अब तो देखिए मैं अपने लेवल से तो कर ही रहा हूँ, ओके, और मेरा लेवल मैं चाहूँ तो इससे और लेवल का ले जा सकता हूँ, तो फिर वो बहुत हाई हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है ना। लेकिन फिर भी ठीक ठाक लेवल पर रख रहा हूँ कि भाई एग्जामिनर यदि ऊपर जाता है तो आप उनसे ऊपर रहे, इतने लेवल पे ले जा रहा हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी कविता महादेवी वर्मा की है, बताइए भाई, है ना। पूछा गया था ना हे चिर महान, एक बार कुछ 2016 में आया था, हे चिर महान किसकी कविता है, तो उत्तर इतना आसान आप इस पर उम्मीद मत करिए, है ना। फिर भी देखते हैं कि भाई 89% छात्रों ने ही क्यों सही कर किया, बाकी छात्र कहाँ गए, क्यों नहीं आते, तो समझिए इसका मतलब भाई उनको नहीं पता है कि बसंत आया किसकी रचना है ना। मधुर मधुर मेरे दीपक चल और विरह का जलजात जीवन, ये तो आपको पता है महादेवी का है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बसंत आया किसकी रचना है। ऐसा ही हालांकि 0% दिख रहा है ना। हिमाद्री तुंग सिंह से दिख गया तो भाई लोग नहीं लगाया होगा, क्योंकि ये पता है कि सभी को ये प्रसाद की रचना है। मैं नीर बड़ी दुख की बदली है चिर महान, तो ठीक है ना, महादेवी की है। ऐसे हे चिर महान तुम मुझ में प्रिय, जागो फिर एक बार, तो जागो फिर एक बार निराला की है, ओके। ये हिमाद्री तुंग सिंह प्रसाद की है और बसंत आया निराला की है, ठीक। तो आप सिलेबस जाके देखिए और मिलेगा, ओके। तो इसमें हो जाएगा ये विरह का जलजात जीवन, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मैं नीर बड़ी दुख की बदली, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी 11% लोग गलत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई सिलेबस नहीं देखा गया है, ओके। पवन में कौन सी संधि है भाई, व्याकरण भी तो आपको पढ़ना है, ओके। तो पवन में जो है अयादी संधि है। हालांकि इस टेस्ट में किसी वजह से मैंने व्याकरण कम किया था, उसके पीछे कारण यही था कि मेरा फोकस थोड़ा टेस्ट ये जो आप देख रहे थे जो अवार्ड्स दिया गया है, ओके, पुरस्कार दिया गया था, उस तरफ था कि मैं व्याकरण तो अलग से टेस्ट ले चुका हूँ, है ना। फिर भी अगले जो टेस्ट है उसमें बैलेंस फॉर्म में सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। आज का स्ट्रेटेजी हमारा दूसरा था कि मैं आप लोगों को एक क्षेत्र कवर करवा दूं, ठीक है। तो पवन में भाई कौन सी संधि है, अयादी संधि, इसको दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको पता है भाई प्रश्नों की कोई कमी नहीं, 60 प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, और अभी जो है मैं जो है 4, 5 और 6 3 दिन 2-2 टेस्ट लूंगा, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो 6 टेस्ट ये हो गया, और तीसरा टेस्ट आप डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब 2 टेस्ट और हुआ होगा, तो कुल मिला के 9 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं मॉक टेस्ट में, और पाठ आधारित टेस्ट हिंदी साहित्य के इतिहास और व्याकरण आधारित टेस्ट दे ही रहे हैं, और मात्र 101 में दे रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए, ओके। कहाँ से जुड़ेंगे, तो साहित्य सहचर ऐप है हमारा, उससे जुड़िए, ठीक है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, है ना, धूप कर बीनी, धोकर, एक मिनट क्या है, कुछ मैसेज आ रहा था, हाँ, ठीक है। तो ये सब भी कुछ मैसेजेज आ गए थे, ओके। तो ये देखिए ये पंक्ति आप कहाँ देखेंगे, जब तक आप ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, है ना? तो मेरे पास जो भी आपका सिलेबस था सभी का ओरिजिनल टेक्स्ट था, क्योंकि भाई जहाँ से हूँ वहाँ आप आराम से ओरिजिनल टेक्स्ट खोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी के गढ़ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ किसी चीज़ की कमी पड़ती नहीं है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट से उठाया गया है। और मेरा काम ही चूंकि हरिशंकर परसाई पर पीएचडी होने वाला था, तो इसीलिए रचनावली खरीद लिया गया था, तो वहां से उठाया गया है, ठीक है। और आपके सिलेबस का हिस्सा है राजनीति का बंटवारा में, आप देखेंगे, है ना, जब आप ओरिजिनली पढ़ेंगे तो ये भी लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, है ना, दास कबीरा जतन से ओढ़ी। आप जानते हैं कि ये जो है कबीर को लेकर कॉलम भी लिखते थे, तो ऑब्वियस सी बात है राजनीति का बंटवारा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कमलेश्वर की कहानी नहीं है या है लिखा हुआ, मांस का दरिया, आजादी मुबारक,
राजा निर्वंशिया और इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी। ओके, कोमा कौन है? जो कि ध्रुवसामनी नाटक लगा हुआ है ना, ध्रुवसामनी नाटक आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो आप नाटक को पढ़िए, है ना। नाटक आधारित टेस्ट अलग से लिया गया है, उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए। मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपको कुछ प्रश्न हल्का रखना पड़ता है, कारण यही है कि भाई पूरा 60 का 60 प्रश्न कवर करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप डिप में कितना जा सकते हैं। तो कोई प्रश्न डिप का रहेगा, कोई प्रश्न ऊपर का रहेगा, कोई प्रश्न मिड का रहेगा, तो इस तरह से रहता है। लेकिन हम ध्रुवसामनी नाटक पे जो अलग से टेस्ट लिए हैं, उसमें तो जितना डीप जाने का मन किया होगा उतना डीप गए होंगे हम, है ना। तो जाके वो टेस्ट भी आप दीजिएगा, ठीक है। ऐप पर सारा पीडीएफ मौजूद है, और जैसे ही जुड़ेंगे सारा लिंक भी आपको मिल जाता है, ठीक। तो ध्रुवसामनी कौन है? मिहिर देव की बेटी है, हिंगल की बेटी है, पुरोहित की बेटी है, तकराज की बेटी है। तो ये मिहिर देव की बेटी है, ठीक है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई अब तो 4 तारीख हो गया, आप कैसे क्यों जुड़े, है ना। तो भाई आप टेस्ट का प्रैक्टिस एक दिन में कर सकते हैं सारा, है ना। भर दिन टेस्ट लगाइए। ओके, ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुकदास की है। ओके, तो ऐसे ही आप देखिए, हाँ, विद्यापति के विषय में सत्य कथन नहीं है। ओके, विद्यापति के विषय में सत्य कथन नहीं है, इसको ध्यान देना है। क्या है? रामचंद्र शुक्ल और रामवृक्ष बेनीपुर ने इन्हें श्रृंगारी माना है, ठीक है। हालांकि श्रृंगारी ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, टाइपिंग एरर है यहाँ। ओके, कृति लता, कृति पताका के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इन्होंने कृति लता में कृति सिंह और जबकि कृति पताका में शिव सिंह का वर्णन किया है। गोरख विजय इनका एक नाटक है, ठीक है। तो ये बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन मैथिल कोकिल जो है कृति लता, कृति पता या कृति लता की वजह से नहीं, पतावले की वजह से, ठीक है, पतावले की वजह से। तो बहुत सारे प्रश्न है ना। तो आप आइए और खूब प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी, है ना। इतने सारे प्रश्न हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा टॉपर को दिखाना चाहता हूँ, टॉपर कौन है। ये देखिए, अंजू 54 नंबर, है ना। ये कोर्स में एनरोल स्टूडेंट है। रमेश जी भी कोर्स में एनरोल है ना। बाकी हमारे कई सारे छात्र हैं, है ना, जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है ना। ठीक। और कुछ कमेंट मैं जो दिखा रहा था ना, बेहतर कमेंट एक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन लेवल बिल्कुल टीजीटी की तरह है, और मॉक टेस्ट और संस्थान में दिए लेवल सही नहीं था, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि भाई किसी, ये भी बिल्कुल सेकंड मॉक टेस्ट के बाद जुड़े हैं, है ना। तो आप लोग भी जुड़िए, यदि अब वीडियो 5 को भी देख रहे हैं ना, तो भी मैं कहूँगा कि टेस्ट के लिए तो जुड़िए, है ना। क्योंकि आपके पास 5 और 6 का समय है, पूरा टेस्ट दे सकती हैं, पूरा टेस्ट दे सकते हैं, पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, और क्या पता भाई, है ना, हूबहू आ गया कुछ ऐसा, तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि भाई कहीं कुछ तो हमें मिला था। ओके, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि भाई आप पढ़ के आएंगे। ओके, तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आपके पास साहित्य सहचर ऐप है, कर लीजिए, जुड़ जाइए।